आज से संसद का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। ये सत्र 2 हिस्सों में आयोजित होगा। पहला हिस्सा 13 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 13 मार्च से 6 अप्रैल के बीच आयोजित होगा। बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से शुरू होगी। उसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मौजूदा वर्ष की वित्तीय सर्वेक्षण पेश करेंगी। फिर कल लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया जाएगा। फिर प्रक्रिया के अनुसार बजट को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। 13 फरवरी तक चलने वाले सत्र के पहले चरण में राष्ट्रपति के अभिभाषण, बजट और अन्य मुद्दों पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी, जहां 14 फरवरी से 12 मार्च तक सदन की कार्यवाही नहीं होगी। इस दौरान विभागों से संबद्ध संसदीय स्थायी समितियां अनुदान की मांगों की समीक्षा करेंगे और अपने मंत्रालय और विभागों से संबंधित रिपोर्ट को भी तैयार करेंगी। संसद के बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दोनों सदनों में साल 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। 1 फरवरी को संसद में पेश होने वाले बजट से एक दिन पहले वित्त मंत्री द्वारा इस सर्वेक्षण को संसद के पटल पर रखने की परंपरा है। ये सर्वेक्षण इस लिहाज से अहम होता है क्योंकि ये मौजूदा वित्त वर्ष का एक लेखा जोखा होता है। आसान भाषा में समझें तो ये सरकार की वित्तीय स्थिति का रिपोर्ट कार्ड होता है। सरकार की आर्थिक नीतियों की पड़ताल के साथ ही सर्वेक्षण में विकास दर का अनुमान, आय और खर्च का विवरण, साथ ही साथ अलग अलग सेक्टर्स के प्रदर्शन और सुझावों का दस्तावेज भी होता है। इस आर्थिक सर्वेक्षण को सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन की अगुवाई में अर्थशास्त्रियों की एक विशेष टीम तैयार कर रही है। इस साल 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो बजट पेश करेंगी वो आगामी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए होगा, जो सरकार के खर्च और आमदनी का अनुमान है। लेकिन मंगलवार को जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा वो मौजूदा साल यानी 2022-23 में देश के आर्थिक प्रदर्शन का आईना है। इसमें पूरे साल के लिए आर्थिक विकास का लेखा जोखा होने की उम्मीद है। पहली बार देश का आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में पेश किया गया था। 1964 से वित्त मंत्रालय बजट के एक दिन पहले ये आर्थिक सर्वेक्षण जारी करता आ रहा है। इस रिपोर्ट को डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की तरफ से तैयार किया जाता है। इसमें सेक्टर आधारित अर्थव्यवस्था का पूरा रिपोर्ट कार्ड होता है। जानकारी दी जाती है कि कृषि, औद्योगिक उत्पादन, बुनियादी ढांचा, रोजगार, निर्यात, आयात, विदेशी मुद्रा के मोर्चे पर अर्थव्यवस्था की वर्तमान हालत कैसी है। यह दस्तावेज सरकार का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जो अर्थव्यवस्था की प्रमुख चिंताओं पर भी ध्यान केंद्रित करता है। लगातार 2 सालों से कोरोना महामारी की परछाई में लिखे गए आर्थिक सर्वेक्षण के सामने इस साल चुनौती वैश्विक स्तर पर गिरते आर्थिक विकास की होगी। दुनिया भर में बढ़ती महंगाई और ब्याज दरों के बीच भारत की आर्थिक नीतियों की दिशा क्या हो, इसको लेकर आर्थिक सर्वे में कुछ अहम सुझाव सामने आ सकते हैं। साथ ही भारत को दुनिया के सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था बनाए रखने और दुनिया के लिए एक मजबूत और भरोसेमंद निवेश के विकल्प के रूप में भारत को स्थापित करने की दिशा में भी कुछ निर्देश दिखाई दे सकते हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों और नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। तमाम आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। एनएसओ ने 2022-23 के लिए आर्थिक वृद्धि का जो पहला अग्रिम आकलन जारी किया, उसके मुताबिक इस साल देश की आर्थिक विकास दर 7% रह सकती है। दुनिया की मौजूदा हालात में ये आंकड़े काफी सकारात्मक हैं। तमाम दूसरे आंकड़े भी अर्थव्यवस्था की मजबूती की कहानी कह रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की गतिविधियां दिसंबर में बढ़कर के 13 माह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थीं। दिसंबर में ही जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा 1.49 लाख करोड़ रुपए का रहा। सालाना आधार पर दिसंबर में जीएसटी संग्रह पिछले साल की तुलना में 15% ज्यादा रहा। कर संग्रह के मोर्चे पर मोदी सरकार को बड़ी सफलता मिली है। बीता साल भारतीय वाहन उद्योग के लिए भी एक बेहतरीन साल साबित हुआ है। ऐसे में आर्थिक सर्वेक्षण भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में कुछ अहम सुझाव भी दे सकता है।